हाय एवरीवन, मैं आ गई फिर से आपके क्रोशेट के साथ। हाँ दोस्तों, तो अभी तक हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं और हमने ब्रेड बनाना सीख ली, फिर उसके बाद सिंगल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशेट। तो कैसा लग रहा है आपको? अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा प्लीज़। ठीक है, तो आज मैं आपको उसके आगे का बताऊंगी। अभी तक मैंने हाफ डबल क्रोशेट बताया है, अब आपको मैं बताऊंगी डबल क्रोशेट। ठीक है, तो वही फिर से शुरू करें। चलो चलते हैं, लेट्स। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी डबल क्रोशेट की साइड। ठीक है, तो पहले वही लूप, ठीक है, ये हमने बनाया। फिर इसके बाद हमने इसको ऐसे, और ये अब तो आप इसमें परफेक्ट हो गए होंगे, है ना? तो ऐसे फिर हमने ये अपना एडजस्ट कर लिया लूप अकॉर्डिंग टू क्रोशिया। ठीक, उसके बाद हमने दूसरे हैंड की उंगली में रैप किया इसको, और फिर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम ब्रेडिंग करेंगे, तो मैं आपके सामने ही ब्रेडिंग कर रही हूं। तो 1 2 3 4 4, then 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये देखिए, ये मेरी ब्रेड हो गई। देख रही है ना? अच्छी। आप लोगों की भी ऐसी ही बनती होगी ना? ओके, ऐसे ही बनानी है। ठीक है, अब हम डबल क्रोशेट में, सिंगल क्रोशेट में आपने सिर्फ क्या करा था कि एक जिसमें लूप है हमने वो छोड़ के, जिसमें हमारा लूप है ये वाला, उसे छोड़ के वी को सेकेंड वी से शुरू किया था। ठीक है, ये सिंगल क्रोशेट था। डबल क्रोशेट में हमने क्या करा था कि जिसमें लूप है वो, और उसके बाद वाला वी शेप हमने छोड़ा था। राइट, मतलब 1 2 छोड़े थे। इसमें हम 3 छोड़ेंगे। 3 कैसे छोड़ेंगे? जिसमें लूप है वो वी शेप, उसके बाद वाला वी शेप, और उसके बाद वाला वी शेप, मतलब कि ये वाला तक हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं रैप कर लेती हूँ उंगली में धागा, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सेम है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि हम कितने इसमें अपनी ब्रेड छोड़ के काम करते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है बेसिकली। और हाफ डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट में कोई बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम कितनी ब्रेड छोड़ रहे हैं, इसमें हम 3 छोड़ेंगे। जिसमें लूप निकला है वो, उसके बाद वाला वी शेप, और उसके बाद वाला वी शेप। ठीक है, फिर ये हमारा लूप है। ठीक, ये दिख रहा है ना आपको? ये लूप है, और फिर एक लूप हम अपना ऐसे धागा फंसा के बनाएंगे, और फिर ये जो थर्ड वाला है इसमें ऊपर वाले पार्ट से हम इसको घुसा देंगे। ठीक, फिर धागा इसमें फंसाएंगे और इससे निकाल लेंगे। अब हमारे पास कितने लूप हैं बेबी? अब हमारे पास 3 लूप्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसमें ब्रेडिंग भी डिफरेंट होती है, देखिएगा, नोटिस करना। अब हमने फिर से धागा फंसाया। अब हम तीनों से इकट्ठा नहीं निकालेंगे। ओके, पहले हम पहले 2 को बिनेंगे। तो पहले 2 को बिन के ये हमने धागा ये वाला निकाल लिया। ओके, अब हमारे पास रहे 2 लूप। अब हम फिर से धागा लेंगे और
इसमें से इन दो में से लगाएंगे। 1 मिनट, मेरा ये लूप बहुत टाइट है, इसको मैं लूज कर लेती हूँ। हाँ, अब ये दो जो लूप हैं इसमें हमने फिर से क्रोशिया में धागा फंसाया और इन दो से निकाल लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिएट है। देखो आ रही है ब्रीडिंग, आया आपको समझ में? अब हमें फिर से लेना है, तो ये रहा हमारा निकल के आया हुआ लूप, फिर हमने एक धागा फंसाया, देन इसके नेक्स्ट वाले से निकालेंगे। ओके, तो ये रहा इसका नेक्स्ट, ये रहा इसका नेक्स्ट, ये। अब यहां से हमने धागा फंसाया, फिर निकाल दिया। अब हमारे पास कितने लूप्स हैं? 1, 2 एंड 3। इसमें ब्रेडिंग भी डिफरेंट होती है, ध्यान से देखिएगा। फिर हमने धागा फंसाया अपनी क्रोशिएट में और 1, 2 ये दो धागे हमने, ये दो जो हमारे लूप थे इससे निकाल दिया। अब हमारे पास कितने लूप्स हो गए? अगेन 1 एंड 2। ओके, फिर हमने धागा फंसाया अपनी क्रोशिएट में और इन 2 से निकाल दिया। राइट, ये देखिए, ये देखो, समझ आ रहा है? ये देखो, अब हमारे फंदे और भी क्लियर होते जा रहे हैं। सी है, ये आ रहा है बिन के, ये देखिए। राइट, अब फिर से देखिए, 1 मिनट, मैं अपना धागा लपेट रही हूँ। सी, मैंने धागा लपेट लिया है। ये मेरा एक लूप है, मैंने फिर से धागा फंसाया, ठीक है, दूसरा लूप बनाने के लिए। फिर इसकी नेक्स्ट ब्रेड से मैंने ये लगाया। ओके, फिर क्या किया? अब ये तो लग गया। फिर उसके बाद हमने फिर से क्रोशिएट में धागा फंसाया और इसके अंदर से निकाल लिया। राइट, अब हमारे पास कितने हैं? 1, 2 एंड 3। ओके, अब हम क्या करेंगे? फिर से क्रोशिएट में धागा लेंगे, फंसाएंगे और पहले 2 लूप से बाहर करेंगे। वेट, ठीक है, अब हमने धागा फंसाया और पहले 2 लूप से बाहर निकाल लिया। ओके, ये देख रहे हो आप? ये कैसे हो रहा है? 1 मिनट, मेरी ऊन बीच में से फट गई, इसलिए उसका एक धागा रह गया। ये देखिए, है ना? मैं आपको दोबारा फिर से बता देती हूँ, ये तो और अच्छा हुआ ना, फिर से आप दोबारा सीख लो। ठीक है, ये रहा हमारा लूप, दिस वन इज आवर लूप। उसके बाद हमने एक और लूप बनाने के लिए फिर से ऐसे धागा फंसाया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट वाले से लगाया, इसको लगा दिया। ये अभी धागा अलग है। अब हमने फिर से धागा फंसाया इसके हुक में और खींच लिया। अब हमारे पास कितने हैं? 1, 2 एंड 3। 3 लूप्स हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हमने फिर से इसके हुक में धागा लिया और पहले 2 से लगा दिया। ये जो 2 हुक थे हमने इससे लगा दिया। ओके, ये दिख रहा है आपको? ये 2 हुक से हमने लगा दिया। अब हमारे पास फिर से एक हुक और ये हमारा पुराना हुक, 2 हुक हो गए। अब हमने फिर से क्रोशिएट में धागा फंसाया। ठीक है, फिर से फंसाया क्रोशिएट में धागा और इन दोनों के अंदर से लगा दिया। सी, ये देखो हो रहा है, बिन रहा है। ऐसे ही आपका भी आ रहा होगा, देखो ऐसे क्लीन एंड क्लियर। फिर से देखते हैं, ये हमारा लूप है, हमने एक लूप और बनाया अपने धागे से। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वाले वी से, नेक्स्ट वाला वी से एक ने, ये याद रखिएगा लूप्स को लूज रखिएगा जिससे कि आराम से वो अंदर बाहर कर सको आप उससे धागा। अब ये मैंने फिर से अपनी वी के ऊपर वाले पार्ट से लगाया। देखो
ये धागा अलग है अभी, ठीक है, ये धागा इसमें था, सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है, लेट मी चेक। हाँ, ये हमारा लूप था, हमने ऐसे धागा फंसाया। अब हम इसी धागे को वी में, नेक्स्ट वी में फिर से डाला, ठीक है, ब्रेड के ऊपर वाले हिस्से में डाला, ये फंस गया। अब हमने इसमें हुक से फिर से धागा खींच लिया। ओके, अब हमारे पास कितने लूप्स हो गए? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हमने फिर से इसके हुक, क्रोशिया के हुक में धागा फंसाया और पहले दो से मैंने इनको लगा दिया, पहले दो से मैंने इस धागे को निकाल लिया। तो अब मेरे पास कितने लूप्स हो गए? फिर से 2। फिर मैंने फिर से हुक में धागा फंसाया और इन 2 से भी निकाल लिया। देन सी, फिर से आ गई ना ब्रेड, देखा, सुंदर लग रहा है ना? ऐसे ही आपका भी आएगा। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखो कितना फाइन आ रहा है ना? ऐसे आपका भी आएगा, लेकिन प्रैक्टिस। कोई भी चीज जो हम बनाते हैं, करते हैं, उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने एक दिन बना लिया और छोड़ दिया, नहीं, डू प्रैक्टिस, आपका भी ऐसा ही क्लीन आएगा। तो एक और बार, लास्ट चांस, मैं आपको लास्ट बार और बता रही हूं। फिर तो ये रहा हमारा हुक, एक हमने फिर से फंसाया धागा एक और हुक बनाने के लिए, और ये हमारी जो ब्रेड है इसके नेक्स्ट वी से, नेक्स्ट वी अब कौन सा होगा? ये वाला, ये रहा, इसके ऊपर वाले हिस्से से, ऊपर वाले हिस्से से मैंने घुसा दिया, घुस गया, ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, घुस गया, ठीक है। अब जब घुस गया है तो हमने इसके क्रोशिया के हुक में धागा फंसाया, फिर निकाल लिया इससे, राइट। अब हमारे पास कितने हैं? 1 2 एंड 3, फिर से हो गए हमारे पास 3। अब फिर हमने, ठीक है, 2 लूप से अपना धागा लगा लिया। अब हमारे पास फिर कितने हैं? 2 लूप्स। तो एट अ टाइम हम 2 लूप्स में ब्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे 3 लूप्स थे तो हमने पहले 2 लूप्स से धागा निकाला, तो हमारे पास फिर रेस्ट 2 लूप्स रह गए। अब हम इस क्रोशिया के हुक में फिर धागा फंसा के इन 2 से भी निकाल लेंगे। नाउ सी, इट्स गुड, ये देखो आ रहा है। तो ये आपकी भी ऐसी ही बनेगी, ओके। तो आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और मुझे बताइएगा, अपनी पिक्स खींच के भेजिएगा कि आपका कैसा बन रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। आप अपनी पिक्स भेजेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कर रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो। और कोई भी प्रॉब्लम आती, कुछ भी होता है, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। और छोड़ने का तो आपको पता है ना, यहाँ से आपने हुक को बड़ा कर देना है और छोड़ देना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ना खुलेगा ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो कीप डूइंग क्रोशिया, दिस इज डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय, टिल देन बाय।